Hello and welcome to Tech with Shraddha. This is a वी डेवलपमेंट कोर्स एंड आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम HTML का यूज़ करते हैं और HTML क्या होता है, HTML का कोडिंग में क्या रोल है, इस बात को समझेंगे। तो ये हमारे HTML की फर्स्ट क्लास है जिसमें मैं बिगनर्स से लेके एडवांस लेवल तक की सिखाऊंगी। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना अच्छा हो सके एडवांस लेवल तक वहाँ तक आपको बताऊं। और आपको जहाँ समझ नहीं आता है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू दिस क्लास। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ HTML। HTML क्या है? तो HTML जो है वो आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो HTML का यूज़ हम जब करते हैं जब भी हम किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना होता है। हम हमेशा याद रखें, हम कभी भी HTML का यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए नहीं करते हैं, वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि HTML का यूज़ हम वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं। सपोज दैट आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं? एक स्ट्रक्चर का काम करती हैं। तो HTML क्या है? वो बोन्स है, आपकी बॉडी की बोन्स को हम बोलेंगे HTML। और इसी तरह से अगर हम प्रोग्राम्स में जाएं, तो कोडिंग के अंदर जाएं, तो जो वेब पेज का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो HTML के थ्रू बनाते हैं। तो क्लियर है? चलिए। तो HTML आपकी एक ABCD है किसी भी वेबसाइट को सीखने के लिए। HTML is like any ABCD and any website, ठीक है। जैसे इंग्लिश में सबसे पहले हमें ABC सिखाई जाती है, वैसे ही वेब डेवलपमेंट में हमें सबसे पहले HTML सिखाया जाता है। और कोई भी वेबसाइट बिना HTML के एग्जिट ही नहीं करती है। आप गूगल क्रोम पे जाकर कुछ भी सर्च कर लो, ठीक है। नॉर्मली हम गूगल क्रोम पे जा करके कोई वेबसाइट का नाम सर्च कर लेते हैं, तो क्या होता है, .html लिख के आता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करते हैं तो विदाउट HTML के वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब ये मार्कअप लैंग्वेज क्या है? ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम कुछ टेक्स्ट की हेल्प से ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देते हैं और उस हिसाब से वो इसे एक वेब पेज पे डिस्प्ले करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि HTML बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है जो कि बहुत सारे एलिमेंट से बनी है। तो अब सबसे पहले जानते हैं एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स ना इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को। हर एलिमेंट का एक अलग मीनिंग होता है। एलिमेंट्स के अंदर कुछ टैग्स होते हैं, इन टैग्स से मिलकर ही कोई एलिमेंट बनता है। तो टैग्स कैसे होता है, मतलब इनका सिंटैक्स कैसे होता है? दो तरह की टैग होते हैं, एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोज टैग होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट की कोडिंग आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें ये जो आपका HTML लिखा हुआ है, ये अभी आपका ओपन टैग कहलाएगा। और जो नीचे स्लैश में HTML लिखा है
वो आपका क्लोज टैग कहलाएगा। बात समझ आई? तो इसे हम ओपन टैग बोलेंगे, इसे हम क्लोज टैग बोलेंगे। जैसा कि हम जब किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, जैसे कोई शॉप हमने स्टार्ट करी तो उसे ओपन की, सुबह हमने ओपन की, ठीक है, उसमें वर्क किया, देन उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका HTML भी वर्क करता है। एक ओपन टैग होता है, जब हमें किसी पार्टिकुलर चीज़ में काम करना है तो पहले हम ओपन टैग लगाएंगे, फिर उस पार्टिकुलर चीज़ में काम करेंगे, देन उसके बाद क्लोज टैग से उसे क्लोज कर देंगे। नॉर्मली जैसे हम लोग अपने PC को पहले ओपन करते हैं, फिर उसमें वर्क करते हैं, देन उसको क्लोज कर देते हैं। तो बात समझ आई? और क्लोजिंग अच्छे से क्लियर है? ओपनिंग टैग में क्या होता है, टैग का नाम होता है। जैसे ये जो आपका ओपनिंग टैग में लिखा है HTML, ये क्या है, ये टैग का नाम है। और जो क्लोजिंग टैग है उसमें बैकवर्ड के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश आता है बैक में। अगर हम एलिमेंट्स का सिंटैक्स देखें तो यहाँ जो ओपनिंग टैग है उसका यूज़ करते हैं और उसी के बीच में एक कंटेंट आता है जो कि टेक्स्ट हो सकता है, जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, या कोई कोड जो हम रन करना चाहते हैं। देन एक क्लोजिंग टैग। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं, चलिए आगे जानते हैं, क्योंकि एक ही स्लाइड देख देख के आप बहुत बोर हो गए होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है उसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जो भी एग्जाम्पल आपको समझाया है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक बार पढ़ के समझा दे रही हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, द डॉक्यूमेंट HTML का जो पहला कोड था हमारा, डिक्लेरेशन डिफाइंड दैट डॉक्यूमेंट इन HTML5 डॉक्यूमेंट। जो आपका ये स्लैश करके डॉक्यूमेंट टाइप लिखा होता है, ये डिफाइन कर रहा है, ये बता रहा है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। अभी हमारा जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो HTML5 चल रहा है, जिसपे हमने अभी काम नहीं किया है, हम लोग अभी बेसिक पे हैं। तो नॉर्मली नोटपैड पे वर्क करने वाले हैं, और आगे चल के मैं VS कोड के थ्रू बताऊंगी कैसे वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना है, फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, CV कैसे बनाना है, सब कुछ बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द HTML एलिमेंट्स इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। तो HTML का ये जो टैग है, ये क्या है, एक रूट एलिमेंट है, तो इसे याद रखिएगा। देन जो हम लोगों ने थर्ड टैग यूज़ किया था, हेड टैग। तो हेड HTML कंटेंट मीटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। HTML पेज का जो कंटेंट है उसको इंफॉर्मेशन देता है एलिमेंट, जब हम हेड टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, कोई मतलब फॉल्ट नहीं है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या होगा, आपको एक मदद मिल जाएगी, मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। द थर्ड आपका जो है, फोर्थ, द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफिक ए टाइटल फॉर द HTML पेज। जब हमारा HTML पेज ओपन होता है तो HTML पेज के ओपन होने पे सबसे ऊपर जो टाइटल लिख के आएगा ना, वो हमारा टाइटल टैग के थ्रू लिख के आता है। बॉडी भी आपका इसी तरह ऐसा है, बॉडी के अंदर आप क्या दे सकते हो, विजुअल कंटेंट दे सकते हो, हेडिंग दे सकते हो, पैराग्राफ दे सकते हो, इमेजेस दे सकते हो, एंड देन हाइपरलिंक और टैब टेबल्स दे सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है आप क्या देना चाहते हो। देन H1 क्या है, ये आपकी लार्ज हेडिंग है, टोटल 6 हेडिंग होती है जिसमें से पहली है आपकी H1 हेडिंग, ये सबसे लार्ज कही जाती है। और P एलिमेंट डिफाइन है पैराग्राफ। P एलिमेंट क्या है, एक पैराग्राफ है। तो पीछे आके देखते हैं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल को पूरा एक्सप्लेन किया, पहला टैग आपका डॉक्यूमेंट टाइप HTML था,
जो HTML5 डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं उसका एक एक्सटेंशन है पहचानने के लिए। देन सेकेंड टैग HTML था, वो मैंने बता दिया क्या है। हेड क्या है, देखिए टाइटल टैग में पेज टाइटल लिखा हुआ है, तो जब भी हम इसे ब्राउज़र में या आपके किसी फेवरेट सॉफ्टवेयर में, सर्चिंग सॉफ्टवेयर में रन करेंगे, तो वहाँ पे आपको टाइटल बार में पेज टाइटल दिखाई देगा जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, तो टाइटल को पहले ओपन टैग से खोला गया है, ठीक है। देन उसके बाद हमने उसमें मेटा दिया है और क्लोजिंग टैग से उसे क्लोज कर दिया है। तो ओपन टैग, क्लोजिंग टैग समझ में आ गया होगा और सारे टैग्स के यूज भी समझ में आ गए होंगे। अब जैसा कि कोडिंग में लिखा था H1, दिस इज ए हेडिंग, और H1 को पहले ओपन टैग से ओपन किया, देन उसके बाद क्लोज कर दिया। और इसी तरीके से पी क्या होता है आपका, पैराग्राफ के लिए होता है, दिस इज ए पैराग्राफ। जैसे कि आप रिजल्ट इधर देख रहे हैं, इधर अब मैंने इमेज भी डाली हुई है कि दिस इज ए हेडिंग, तो ये जो दिस इज ए हेडिंग लिखा है ये आपको बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट मिल रहा है, बस कलर नहीं है, फॉर्मेटिंग तो है ना उसमें, साइज भी है प्लस, सॉरी, साइज भी है और फॉन्ट फैमिली भी आपकी डिफाइंड है ना। तो ऐसे ही दूर से पता चल रहा है कि दिस इज ए हेडिंग, ये क्या है, एक हेडिंग है। और दिस इज ए पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है। इसको नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लिखा गया है और उसको हेडिंग की तरह बनाया गया है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट क्या है, जैसा कि अभी पहले के में बताया गया था, लेकिन उससे डिटेल में अब क्लियर होने जा रहा है। An HTML element is defined by a start tag। जब हम डॉक्यूमेंट में HTML टैग को लगाते हैं, इसका मतलब है कि हम HTML के पेज पे वर्क करने जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सम कंटेंट एंड एन इंड टैग। वो तो इसका प्रोसेस क्या है कि पहले हमने HTML टैग लगाया, ठीक है, उसके अंदर कुछ मटेरियल रखा जो हमें रखना है, और उसे के बाद क्लोजिंग टैग से उसमें क्लोज कर दिया। क्लोजिंग टैग को ही यहाँ पे एंड टैग लिखा गया है, सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। देन सेकंड है इसमें पॉइंट, टैग नेम गोज, कंटेंट गोज है, देन टैग नेम, वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाई है। थर्ड है द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम ए स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। मतलब HTML एलिमेंट जब हम लिखेंगे तो स्टार्टिंग टैग भी लगाएंगे, देन क्लोजिंग टैग भी लगाएंगे। स्टार्टिंग टैग से मतलब है ओपनिंग टैग एंड एंड टैग से मतलब है क्लोजिंग टैग। हेडिंग का बता दिया, पैराग्राफ का भी बता दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। जैसा कि हमने बताया था, स्टार्टिंग टैग और जो भी हम कंटेंट लिखने वाले हैं उसे एलिमेंट कंटेंट कहेंगे, और लास्ट में जब उसको क्लोज करेंगे तो उसे एंड टैग कहेंगे। नोट्स में जो भी समझ नहीं आ रहा है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, वर्चुअल क्लास ले रही हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता है सामने बच्चे कौन बैठे हैं, किसको क्या समझ आ रहा है। इस टाइम पे मेरे पास सिर्फ आप कहिए तो एक चार दीवारी है जिस पे मैं बस बोलती जा रही हूँ। तो अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और प्लीज़ सेकंड भी डाल दीजिएगा कि किस सेकंड में आपको क्या डाउट आ रहा है, ठीक है। देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, देन डाल दीजिएगा। H1 टैग बता दिया है, P टैग बता दिया है। अब बात आती है BR टैग की। जैसा कि मैंने आपको बोला था एक इम्पटी टैग होता है। इम्पटी टैग का मतलब BR टैग, तभी इसमें देखिए एलिमेंट कंटेंट में भी नन लिखा हुआ है और इंड टैग में भी नन लिखा है। इसी तरीके से आपका इमेज टैग भी होता है। तो BR टैग क्या होता है, लाइन को ब्रेक करता है। अब सपोज दैट मैं यहाँ पे आपको मैटर लिखा दिखाई दे रहा है नोट्स में, तो वो लाइन बाय लाइन है। अगर इसमें मैं BR टैग का यूज़ ना करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल लैंडस्केप में लिखता चला जाएगा, आपको भी विजुअल नहीं होगा कि क्या लिखा है, क्योंकि जितनी स्क्रीन है आप उतना ही देख सकते हो, नहीं तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा।
ठीक है। तो बी आर टैग का यूज हम कब करते हैं? जब हमें लाइन को ब्रेक करना पड़ता है। इस टैग का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आप इसे ओपन कर देंगे तो इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो कर दो, नहीं करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। नोट में भी मैंने यही लिखा हुआ है, सम HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट लाइक द PR एलिमेंट, PR टैग एलिमेंट। दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। जैसा मैंने अभी आपको बताया, एम्प्टी एलिमेंट डू नॉट हैव एन एंड टैग। ठीक है। एम्प्टी एलिमेंट को जब हम लिखते हैं तो उसमें एंड टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड टैग का मतलब है क्लोजिंग टैग। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वेब ब्राउज़र। देखिए, जैसे भी हम इसमें वेब ब्राउज़र पे रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब बहुत सा क्वेश्चन होगा, मैम वेब ब्राउज़र हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप सुटेबल हैं वो वेब ब्राउज़र यूज़ कीजिए। चाहे वो मोज़िला हो या क्रोम हो या इंडेज हो या सफारी हो, फायरफॉक्स हो, डज नॉट मैटर। आपका जो HTML पेज है वो वर्क करेगा, वो डिस्प्ले होगा। A browser does not display HTML tag, but using them determine how to display the document। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, HTML पेज स्ट्रक्चर। जो आपको ये दिखाई दे रहा है, पहले वाला ही स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब हम लास्ट में आ चुके हैं, जिसमें लिखा हुआ है HTML हिस्ट्री। अभी तक हमने जाना था HTML क्या है, HTML का यूज़ क्या है, ओपन टैग क्या होता है, क्लोज टैग क्या होता है, HTML कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सॉरी। तो HTML की जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो HTML क्या था आपका, सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब में यूज़ हुआ था, WW में यूज़ हुआ था। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अगर किसी ने ट्रिपल सी एग्ज़ाम दिया होगा तो वो अच्छे से जानते हैं कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, HTML की फुल फॉर्म पूछी जाती है। उसके अलावा HTML को किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। सबसे पहले किसके लिए बनाया गया? WW के लिए बनाया गया। ठीक है। तो ये आपको जितना भी सन दिख रहा है ये पूरी HTML की हिस्ट्री है। आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, जहाँ ना समझ में आए वहाँ हमसे पूछ लीजिए। और आपका जो लेटेस्ट अभी वर्जन चल रहा है HTML का, वो HTML5 है। ठीक है। HTML एडिटर। तो HTML एडिटर हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? नॉर्मली क्या होता है, जब हम पीसी का यूज़ करते हैं तो नोटपैड का यूज़ करते हैं। देन मैक का यूज़ करते हैं। मैक अगर आपका सिस्टम है तो आप टेक्स्ट एडिट का यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो VS कोड आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें ओपन सोर्स है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको HTML5 मिल जाएगा यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर आप बेसिक चाहते हैं तो नोटपैड पे करके सीख सकते हैं। नोटपैड पे करने का तरीका लिखा हुआ है। अब मैं आपको कोड को रन करना बताऊंगी। तो कोड को रन करने के लिए सबसे पहले कोड पे आते हैं। देन कोड को पूरा मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। आपका कोड है, मैं पूरा कोड सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है। देन कंट्रोल C। अब हमें क्या करना है, कोड को कॉपी किया है। अब सिंपली हमें विंडो R की प्रेस करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है नोटपैड। क्योंकि हमारे पास क्या है, पीसी है, तो हम क्या ओपन करेंगे, नोटपैड की एप्लीकेशन ओपन करेंगे। आप इसे खुद से डाउनलोड कर सकते हो, ईजिली डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले से एक आपका डॉक्यूमेंट रन है, कोडिंग लिखी हुई है। अगर आप पहले वाली कोडिंग चाहते हो तो वो, नहीं तो ये वाली रन करके देख लेते हैं। ये मैंने टेक नाम से सेव करी हुई है। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि आखिर ये रन कैसे करती है।
इसको लिखने के बाद आपको कंट्रोल एस से सेव करना है। चलिए अभी इसको हटा के नया बना देती हूँ ताकि आप लोग स्टार्टिंग से पता चले कि क्या करना है। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल भी किया, देन फाइल में गई, देन यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जब डॉक्यूमेंट सेव करेंगे तो .html लगाना नहीं भूलेंगे। इसलिए नहीं भूलेंगे कि हम सिस्टम को बता रहे हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वो नोटपैड का नहीं है, वो किसका है, HTML का है। तो आप कुछ भी नाम लिखिए, बस उसके बाद आपको उसका एक्सटेंशन लगाना है जिस पे आपको वर्क करना है। जैसे मैं HTML पे वर्क कर रही हूँ तो इसमें .html लगा सकती हूँ या .htm लगा सकती हूँ। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप क्या लगाना चाहते हैं। मैंने .html लगाया है। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर दिया। तो देखिए अपनी सेव किया है, मेरा दिस में है, सॉरी मेरे क्लाउड में है। तो चलिए मैं वहीं से कर लूँगी। आप चाहें तो डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं अपने फाइल्स में जाऊंगी। आपके डेस्कटॉप पे भी शो हो रहा है, ये देखिए विद नाम से मैंने सेव किया था। इस पे डबल क्लिक कर, जैसे ही मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी ये रन करने लगेगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप जब भी कोड को रन करते हैं आपको किसी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वहम में बिल्कुल मत रहिए कि आपका ये इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू वर्क करेगा। आप देख सकते हैं मेरे पास अभी कोई इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने टाइटल टैग में पेज टाइटल